हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कोई माइक टेस्टिंग करने वाला होगा ना, उसको बोलना लाइक चेक, ऐसे मत बोल भैया, तुम हरे कृष्ण बोल करके माइक चेक कर लो, है ना। बोलेगा हेलो चेक 1 1, इससे अच्छा बोलो 2 मिनट महामंत्री कर लो। आज अपरा एकादशी तिथि है, हरिवासर तिथि। हरिवासर तिथि मतलब क्या है? भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है। आज की तिथि भगवान को अतिशय प्रिय है, ऐसा। इसीलिए सिर्फ एकादशी अकेला हरिवासर नहीं है। जितने भी भगवान के आविर्भाव तिथियां हैं, जितने भी भगवान के अवतार हैं, वो सारी तिथियां हरिवासर, और उससे भी ज्यादा हरिवासर है जो भगवान के लिए उनके भक्तों के आविर्भाव तिथियां। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान का हृदय है। भगवान, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं। भगवान ने तो बोल ही दिया, ये यथा माम प्रपद्यं तां तथैव भजाम्यहम्। अब भक्त भगवान को अपने हृदय में रखेंगे तो भगवान भक्त को और कहाँ रखेंगे, है ना। तो इसीलिए ये हरिवासर तिथि भगवान को अतिशय प्रिय तिथि। इस तिथि का पालन करने पर क्या होता है? शास्त्र बतलाते हैं भगवान वशीभूत होते हैं। भगवान को कोई भी व्यक्ति वश नहीं कर सकता। भगवान को कोई भी व्यक्ति सोचे, कल शायद यही हैदराबाद में कोई मेरे से वार्तालाप करते हुए, कल आज जो भी है, हंसते हुए बोल रहे, अधिकार है, जिद करेंगे तो भगवान मान जाएंगे। मैंने उनको हंसते हुए कहा, मैंने बोला देखो, जिद करने से भगवान जरूर मान जाएंगे, लेकिन जिद कर सके ऐसी योग्यता भी चाहिए, है ना। मैं मुंह उठा के मंदिर के आगे बैठे और बोलूं कि मैं हज कर रहा हूं, बोले जाए ऐसा। लेकिन जिद करने का योग्यता वो एक संपदा है कि भगवान के आगे हम जिद कर सके और भगवान उस जिद को पूरा करने के लिए आगे चले आए। वैसे देखा जाए तो भक्त लोग जो होते हैं वो ऐसे होते ही नहीं है, वो तो जिद ही नहीं करते। भगवान चाहते, है ना, भगवान चाहते कि ये जिद करे, कुछ मांगे, और भक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के पास जाके मनाते हुए उनसे कह रहे, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि तव पाद पल्लवम उदारम, करके श्री राधे अपने चरण मैं उनकी सेवा करूं, उनको पखारूं।
पर राधा रानी उस चीज को स्वीकार नहीं करती, बोलते नहीं। कृष्ण चाहते हैं कि श्री राधिका थोड़ा सा रूठे, कृष्ण चाहते, वो नहीं चाहते। कृष्ण की इच्छा के लिए रूठने का अभिनय करती है, कितनी अद्भुत लीला होता है। और श्याम सुंदर उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चलते। ऐसा वो तो बहुत बड़ी बात है, उसकी चर्चा करके भी लाभ नहीं। ऐसा लेकिन समझना होगा, भगवान का प्रिय बनना है। कैसे बनेंगे? उनका जो प्रिय है उनका आश्रय लेने से हम लोग बनेंगे। श्याम सुंदर को जो प्रिय है उनका आश्रय लेना होगा, उनके पास जाना होगा। उनमें से एक विशेष प्रियतमा है, वो ये हरिवासर एकादशी तिथि। आज का तिथि भगवान को प्रिय है। जो व्यक्ति आज का तिथि को पालन करता है, एकादशी का व्रत पालन करता है, भगवान उसके ऊपर अतिशय कृपालु हो जाते। इसीलिए हमारे परमाराध्य गुरुपाद पद्म के मुखारविंद से अनेकों बार हरिकथा में श्रवण किया। बोलते जिस दिन एकादशी होगा उस दिन अपने आप ही हमारे मठ में भीड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि सभी को पता है भक्तों के संग में रहकर, गुरुस्थान में रहकर व्रत का पालन करने से कितना फायदा होता है। क्या फायदा होता है? यही फायदा कि भगवान का प्रेम हम लोगों को प्राप्त होता है। भगवत भक्ति, वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा भगवत भक्ति, भगवत प्रेम हम लोगों को प्राप्त होता है। अधिकांश व्यक्ति इस संसार में रहने के कारण संसार के भोग वांछाओं को प्राप्त करने के लिए ही भगवत आराधना करते। किसी को तो मंदिर क्यों आया? मेरा एक काम हुआ नहीं था, सोचा भगवान के पास आके प्रार्थना करूं तो काम हो जाएगा। उसका उद्देश्य इस संसार के लाभ को पाने के लिए। एक वो, दूसरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, वो सोचता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष मिल जाए बस, उस भाव से आता। लेकिन तीसरा भी होता है, वो ना भोग चाहता है ना मुक्ति चाहता है। भुक्ति और मुक्ति दोनों ही नहीं चाहते। अरे फिर किस लिए आए हो तुम, क्या चाहिए? बोलते आप ही चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। ऐसे आशा के साथ कितने लोग आए हैं, बड़ा इशारा कर सकते हैं? कोई है ऐसे? अच्छा, दो ही लोग हैं। मोक्ष के लिए कितने आए? उसमें भी दो ही हैं। फिर तो बाकी पूछने की जरूरत नहीं है। भक्त लोग भगवान के सानिध्य में क्यों आते हैं? इसी उद्देश्य से आते हैं कि हमें कुछ चाहिए। हम भगवान नरसिंह देव जी के चरणों में यहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं के अत्यंत प्रियतम भक्त जिनके लिए वो आए, प्रहलाद महाराज, अपने प्रार्थना में भगवान के आगे यही निवेदन कर रहे हैं कि नाथ, मैं आपका दासत्व जो वर्ण किया उसका कारण ये नहीं है कि मैं किसी प्रकार का प्रयोजन की आशा रखता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोलते आपका दर्शन, आपका सेवा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। और तब भी आप अगर कुछ
चाहें तो मुझे कुछ चाहने की आशा ही ना रहे, ऐसे वरदान आप मुझे दे दीजिएगा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। ऐसा ऐसे जो भक्त होते हैं वही भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं। उनसे जुड़ी हुई जो भी तिथि होगा वही हरिवासर तिथि है। आप देखो प्रहलाद महाराज को भगवान क्या बोल रहे हैं, त्रिभुवन में तेरे समान भक्त नहीं है। वो समय ऐसा हमको भक्त हैं बोल के ये संसार में खुद सर्टिफाई करते हैं, लेकिन भगवान ने प्रहलाद महाराज को सर्टिफाई करते हुए, ऑथराइज करते हुए क्या बोल रहे हैं कि पुत्र मुझे क्षमा करना। भगवान जहां पर क्षमा याचना करते हैं तो कितना प्रेम करते होंगे कि आप कल्पना करके देख सकते हैं। ऐसा उसी तरह के भक्तों में से एक है एकादशी तिथि। इसीलिए एकादशी तिथि का पालन करने पर श्री राधिका स्वयं गोपियों से कहती है, गोपियां कृष्ण को अपने पति रूप में पाना चाहती हैं। वो लोग कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पाती है, तो वो लोग किसके पास जाएं? राधा रानी के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते कि श्री राधे आप कृपा करके श्याम सुंदर हमें वरण करें, हमें स्वीकार करें, ऐसे कोई उपाय बतलाना। तब राधा रानी गोपियों से इस बात को कहती है कि तुम लोग एकादशी व्रत का पालन करो, और मैं कहती हूँ भगवान श्री हरि तुम्हारे वशीभूत होंगे, तुम्हें वरण क्या करना है, तुम्हें स्वीकार क्या करना, तुम्हारा वश में हो। ऐसा समझ में आता है, स्वीकार करना अलग है, वश में होना अलग है, दोनों एक नहीं है। स्वीकार करना मतलब ठीक है, कृपा किया, आपको हम स्वीकार करते हैं। वश में होना मतलब है, भगवान क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं अपने भक्त के अधीन हो जाता हूं। कोई आपका मान लो ये होता है ना, तंत्र मंत्र कर लिया जी, वशीकरण कर लिया, अब वो जैसा कहता है ऐसे ही चलता है, होता है कि नहीं ऐसा? वो तो किसी का भी नहीं सुनता है, वो वश में कर लिया, अब वो पीछे पीछे चलता है। भक्त अपने भक्ति से भगवान को अपने वश में कर लेता है। भगवान भक्त को न केवल स्वीकार करता है, उसको अपना बना लेता है। अपना बनाना मतलब है भक्त के बिना भगवान नहीं है। वो भक्ति की प्राप्ति, ऐसी जो भक्ति, उसकी प्राप्ति हमारे जीवन में सुलभ हो जाता है जब हम लोग एकादशी तिथि का पालन करते हैं। मैं नहीं कह रहा, श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जो कि हमारे पूर्व आचार्य हैं, वो बड़े ही सरल शब्दों में शास्त्र की वाणी को हमारे आगे प्रस्तुत करते हुए बोलते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि कौन सा है? एकादशी तिथि, हरिवासर तिथि, ये तो तिथि है। और ऊपर से अपरा एकादशी है, मतलब सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया इसको। इस तिथि के अंदर कुछ भी आप करते हैं साधन, वो सब महान फल प्रदान करता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े दान पुण्य आदि करने के बाद भी जो फल आपको प्राप्त नहीं होता, उससे कई अधिक महत्वपूर्ण फल
एकादशी तिथि का पालन करने से, ये अपरा एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। इस चीज को समझना। इसीलिए मैं पहले भक्त के बारे में बता रहा था। भक्त कौन है? जिसके अंदर भक्ति है। वो भक्ति का प्रादुर्भाव एकादशी का व्रत पालन करने से होता है। भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजाय। भक्ति भगवत भक्तों के पावन सानिध्य में जाने से, भक्तों के हृदय के अंदर से निकला हुआ वो प्रेम के तरंग जो होते हैं, उनके संसर्ग में आने से हो जाता है। इसीलिए शुद्ध भक्तों के सामने जाकर बैठने से तब भी हमको भगवत कृपा प्राप्त होता रहता है। सोचो कितना पावरफुल एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान को अपनी ओर खींचने वाला जो एनर्जी है, आकर्षण, वो ताकत, वो भक्त में रहता है। नहीं कह रहा? वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। यथा भक्ति ममूर्जिता। ऊर्जिता मतलब है आकर्षित करना, खींचना, अट्रैक्ट करना। ऐसा जैसे भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित किया जा सकता है, ऐसे अन्य किसी साधना के द्वारा कदाचित संभव नहीं है। और वो भक्ति का प्रादुर्भाव सुनील बारी है ना। ऐसे जो भक्ति का प्रादुर्भाव उदय हमारे हृदय के अंदर कब होता है? जब हम लोग शुद्ध भक्तों के बीच में बैठकर शुद्ध भक्ति की जननी एकादशी तिथि का पालन करेंगे, तब होगा ऐसा। अब क्या करना होगा? हरिवास तिथि में बोलते उपवास करना बड़ा मुश्किल है। उपवास करना बड़ा कठिन। उपवास मतलब क्या है? उपवासस्तु विज्ञेय मतलब विज्ञ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति उपवास शब्द का अर्थ क्या दे रहे हैं? हम अगर एक चीज करते हैं, दूसरा नहीं करते हैं, तो नहीं चलता है। एक ना दो तरह के लक्षण होते हैं हर चीज का। एक कहते हैं स्वरूप लक्षण, एक होता है तटस्थ लक्षण। हर चीज के बीच दो एस्पेक्ट्स होते हैं। बाह्य विचार से उपावर्तेस्य पापेभ्यो, ये उपवास। और आंतरिक विचार से यस्तु वासै गुणैः सह, ऐसा। उपावर्तेस्य पापेभ्यो मतलब क्या है? पाप कर्मों से, पाप वृत्तियों से अपने आप को दूर रखना है। आज के दिन पाप नहीं करना है। वैसे तो पाप किसी दिन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी तिथि के दिन बिल्कुल ही पाप नहीं करना चाहिए। इसे मतलब उपावर्तेस्य पापेभ्यो, पापों से अपने आप को दूर करना। क्या इससे हो जाएगा? बोलते ना, ये तो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या है? यस्तु वासै गुणैः सह, भगवान के दिव्य गुणों के साथ में वास करना होगा।
ऐसा है। ये गुणों के साथ वास करना क्या होता है? शास्त्र बतलाते हैं, इसीलिए हरि कीर्तन करो तो समझ में आएगा। श्री चैतन्य देव ने वही गुणों के साथ वास करना मतलब है गोविंद के साथ में वास करना। इसीलिए बोल दिया वहां पर, गुणों के साथ वास करना मतलब है शुद्ध भक्तों के साथ वास करना, जिनका हृदय निर्मल है, पवित्र है, जिनके हृदय के अंदर गोविंद के अतिरिक्त कोई और वस्तु या वस्तु की कांक्षा है ही नहीं। ऐसा समझ में आता है? वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा भगवान के अतिरिक्त कोई और वस्तु की कामना ही मांग ही नहीं, उससे पवित्र हृदय और कुछ होता ही नहीं। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए भगवान ही स्वयं कह रहे कि जितने भी मेरे भक्त हैं वो लोग मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे प्रिय। एक बार तो मैं अपने आप को भी छोड़ सकता, मेरे भक्त को नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्या बोलते हैं? उद्धव को बोल रहे भगवान, उद्धव को उपलक्ष्य करते हुए संपूर्ण जगत को यह संदेश दे रहे हैं कि मेरा सबसे प्रिय कौन है। भगवान के शब्दों में न तथा वे प्रेतम आत्मयोनि, मेरा जो योनि से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, वो मुझे इतना प्यारा नहीं लगता है। न च शंकर, शिव भी मुझे उतना प्रिय नहीं लगता। न च संकर्ष, स्वयं बलदेव भी मुझे इतना प्यारा नहीं लगता है। न श्री, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी इतनी प्यारी नहीं लगती। अरे कोई छोटी मोटी तुलना नहीं कर रहे, आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी मोटी उपमाएं नहीं दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं बलभद्र का, जो कि भगवान से अभिन्न है, माँ लक्ष्मी का, महादेव का, ब्रह्मा जी का। तो फिर कौन आपका प्यारा है? उद्धव को बोल रहे यथा भगवान, मतलब जैसे तेरे जैसे जो भक्त मुझे जितना प्यारा है, ऐसे मेरा कोई प्यारा है ही नहीं। भगवान मतलब भक्त मुझे इतना प्यारा, यहां तक कि उद्धव मैं तुम्हें क्या कहूं, मैं अपने आप को भी नहीं पसंद करता। मालूम है, नीति वाक्य में चाणक्य ने कहा, क्या बोलते हैं? आपदार्थम धनम रक्षे। मान लो कोई मुसीबत आ गया, उससे अपने आप को बचाने के लिए पैसा थोड़ा रखो। चाणक्य कह रहे, हमारे कोई आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा। और उसके बाद दारा रक्षित धनैरपि, मान लो मुसीबत पत्नी के ऊपर आ गया तो उन्हें बचाने के लिए सारे पैसा लगा। तुम जो पैसा दबा के रखो, पत्नी को मरने दो, ऐसा नहीं कह रहे, है ना? इसलिए दारा रक्षित धनैरपि, स्त्री की रक्षा करनी है, पत्नी की रक्षा करना है। धनैरपि, पैसे को जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और आगे बता रहे हैं, आत्मानां सततं रक्षेत् दारारपि धनैरपि। बोलते जब तुम्हारा प्राण संकट आया तो खुद को बचाओ। आत्मानां सततं रक्षेत्, खुद को हर परिस्थिति में बचाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कुछ भी चला जाए जीवन में, बोले कोई चिंता नहीं। ऐसा खुद को बचाना, इतनी महत्व जो
जो है अपने आप को संरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने के बारे में बड़े बड़े चाणक्य जैसे आचार्य बतला रहे हैं। प्राण तो सबको प्यारा ही होता है, कौन मरना चाहता है और कौन किसको घृणा करता है। जो दुनिया में सबसे कुरूप व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो अगर शीशे के सामने खड़ा रहता है, उसमें भी वो सुंदरता का खोज करने के लिए निकलता है। मालूम है, वृंदावन बिहारी लाल की उसको कोई देखना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत कुरूप है, लेकिन वो भी शीशे के सामने जब जाएगा, अगर बाल है तो वो भी ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप से प्यार है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अतिशय सुंदर होने के बाद उनकी सुंदरता का कोई उपमा नहीं। करोड़ों कंदर्प कामदेव के सुंदरता भी श्याम सुंदर के सुंदरता के सामने फीके पड़ता है। ऐसी सुंदर स्वरूप वाले भगवान, उनकी सुंदरता ऐसा है जिनको देखने के लिए गोमा पुरुष वो भी ब्राह्मण बालकों को हरण करके लेके चले जाते। इसी बहाने भगवान आएंगे, मैं उनका दर्शन कर लूंगा। ऐसे सुंदर रूप वाले भगवान भी क्या बोल रहे हैं? मैं अपने आप को भी नहीं पसंद करता। हे उद्धव, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद को नहीं पसंद करता इतना। फिर आप नाथ किसको पसंद करते? तथा भगवान भक्त को। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर ही ये गुण होता है भगवान को आकर्षित करने का। भक्त भगवान को अपने भक्ति से आकर्षित कर लेता है। ऊर्जिता जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे भक्त भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान को खींचने का वो गुण भक्त के अंदर ये एकादशी का पालन करने से आता है। ऐसा इसीलिए एकादशी बहुत विशेष है, इसको हल्का ना समझे। सारी तिथियां आते हैं सोम मंगल की तरह, ये भी ऐसा ही है। एकादशी ऐसा नहीं है। सारी तिथियां एक तरफ, एक अकेला एकादशी एक तरफ है। मालूम है, पुराणों में वर्णन है जिस प्रकार से जंगल में लगा हुआ आग, जो दावानल जिसको कहते हैं, जंगल में लग गया और ये जंगल में लगी हुई दावानल कच्चा, गीला, सूखा, गंदा, अच्छा, कोई भी भेदभाव रखता नहीं। जो कुछ भी जंगल में है सबको जला के खाक कर देता है। मालूम है इस बात का? जंगल में लगी आग तो कोई देखा नहीं ना, सिर्फ सुना ही है। लेकिन जब जंगल में आग लगता है, इसको दावानल कहते हैं। दो वृक्षों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाता है और वो धीरे धीरे जंगल को जलाना शुरू कर देता है। उसको कोई इंसान नहीं बुझा सकता है। और वो अग्नि जब चलता है, दग्ध करता है, कभी भी विचार नहीं करता है कि ये सूखा पत्ता है, गीला पत्ता है, सड़ा हुआ पत्ता है, कुछ। और बोलते एकादशी की तुलना उसी दावानल के अग्नि के साथ करते हुए शास्त्र बतलाते हैं। तुम्हारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और जो भी कर्म और उनके फल, अनंत जन्मों के कर्म फलों को बिना किसी विचार के दग्ध कर देता है और तुमको पवित्र बना देता है। ये एकादशी एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और क्या चाहिए? जिसका हृदय पवित्र है, गोविंद वही पे विश्राम करते। क्या बोलते हैं? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव की महिमा को
कीर्तन करते हुए, भक्त की महिमा को कीर्तन करते हुए आचार्य बतला रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में ही गोविंद का विश्राम स्थान है। कितना पवित्र हृदय है। तो भक्त भगवान से कहता है, कारागृहे वस हृदये मदीये मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन त्वं कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि। क्या बोल रहे? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किसको कह रहे? भगवान को। हम बोल सकते हैं? वृंदावन विहारी लाल की जय। मतलब कोई कह सकता है भगवान के आगे खड़े होके? देख लेना, कोई नहीं कह सकता है। आसान है, लेकिन भक्त कह रहा है। वो बोला ना कि जिद करना है, इधर तो जिद नहीं, वो गुस्सा दिखा रहा है। याद रखना, कारागृहे वस हृदय मदीये, मेरे हृदय रूपी कारागार में तुमको मैं पकड़ के अंदर डाल दूंगा। चलो बाहर जा। और ऊपर से तुमको भागने भी नहीं दूंगा। तुम सोचो चालाकी करके भाग जाओगे, बोलते भागने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे? मदभक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन, अपने भक्ति रूपी बंधन से, रज्जू से, रस्सी से। मतलब क्या है? प्रेम के डोर से। भक्ति का बंधन मतलब है प्रेम का बंधन। बोलते उससे मैं तुम्हें बांध के रख दूंगा। उसके बाद कहां जाओगे? कारण क्या है? वहां से गोविंद खुद ही नहीं जाना चाहते, भगवान नहीं जाना चाहते। वहां से हमारे पास प्रभु आना नहीं चाहते, उनके हृदय से प्रभु जाना नहीं चाहते। ऐसा क्या फर्क है? एक ही चीज का फर्क है, वहां पर प्रेम है, यहाँ पर स्वार्थ के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। जिसके हृदय में स्वार्थ भरा हुआ हो, उसको गोविंद कहाँ समझ में आते हैं? उसको क्या समझ में आता है कि मेरा वास्तविक प्रयोजन वो गोविंद ही है। उसके स्वार्थ रूपी मलिनता का शोधन जंगल में लगी हुई आग की तरह एकादशी व्रत हृदय से जला के खाक कर देता है। मैं अगर बोलूं मालूम है तो बोलना हाँ जी। एक बात है ना, एक चीज ना कुछ ट्रेसेस नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए गंदगी का, मलिनता का कोई ट्रेसेस भी ना रहे, ऐसे पूरी तरह से उसको जला के खाक करने का काम वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम होता है। हम अगर कहीं आग लगाते हैं, मान लो वो ऊपर ऊपर जलता है और उसके बाद रह जाता है, लेकिन जंगल में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें जल जाता है और दीर्घ काल तक फिर वहां कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए हमारे चित्त के ऊपर मलिन संस्कार से जो भी आवरण बने हुए हैं पाप वृत्तियों का, उनसे अपने आप को दूर करने के लिए ही बोलते कि हरिवासर का पालन करना। बोले ना उपाव्रतेस्य पापेभ्यो, वो पाप कर्मों से, पाप फलों से अपने आप को दूर करने के लिए। हम कैसे करेंगे? बोले चिंता मत करो, हरिवासर तिथि एकादशी महारानी इतनी प्रभावशाली है और उनके प्रभु इतने प्रभावशाली है, वो तुम्हारे हृदय में घुसकर हृदय के कंदराओं में से छांट छांट के गंदगी को उठा के बाहर फेंक। ऐसा। और क्या बोलते हैं? बोलते डरना नहीं और कोई व्रत करना होगा। बोलते जितने हरिवासर तिथियां हैं
उनका पालन करने पर अन्य किसी व्रत पालन करने की आवश्यकता पड़ता भी नहीं। उसका इतना महत्व दिया। क्या बता रहे, उदाहरण भी दे रहे। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के बीच में चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी आदि जितने भी चंद्र के स्वरूप हैं, वो सब पूर्णिमा के चंद्रमा के अंदर समाहित है। ठीक उसी प्रकार से एकादशी आदि व्रतों का पालन करने पर, हरिवास आदि व्रतों का पालन करने पर समस्त व्रत उसी के अंदर समाहित होकर हम लोगों की साधना की सार्थकता हमें प्रदान कर देते। ऐसा इसलिए एकादशी जरूर करना चाहिए। जो लोग करते हैं वो परम भाग्यशाली, जो नहीं करते उनको आरंभ करना चाहिए। क्या करना है महाराज एकादशी में? गुणों के साथ वास करो। गुण क्या है? गोविंद। गुण क्या है? गोविंद के प्रिय भक्त। इसीलिए शास्त्र बोलते हैं हराव भक्तस्य कुतो महत् गुण। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें अगर आप अच्छे गुणों को ढूंढने का कोशिश करोगे तब भी मिलेगा नहीं। किसी ने मुझे बोला कि महाराज पहले सृष्टि हुआ, बाद में नरक स्वर्ग बना होंगे। जब सृष्टि हुआ स्वर्ग नरक भी तभी बने हैं, बाद में नहीं बना। पहले लोग पैदा होके थोड़े कर्म करके मरेंगे, उसके बाद बना, ऐसा नहीं है। सब कुछ एक साथ ही हुआ। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति कितने भी महान कार्य क्यों ना किया हो, हरि भजन अगर नहीं किया तो वो रौरव नरक में निश्चित रूप से जाएगा। रौरव नाम का जो नरक है, कई तरह के नरक है, उनमें से एक है, उसमें जाएगा। अरे मैंने तो किसी को दुख नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। अपना जिंदगी जिया, बहुत अच्छी बात है। और अपना परिवार का ख्याल रखा, बहुत अच्छी बात है। शांति से रहा, बहुत अच्छी। सब कुछ बहुत अच्छी बात है ना। यही संस्कार ना देने से बचपन से ऐसा होता है। संस्कार देना पड़ता है कि थोड़ा सा कैसे हमने व्यवहार कुशल होना है, कैसे रहना है, ये सब चीजों को। यही बात यहाँ पर बता रहे। हराव भक्त से कुतो महत् गुण। जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महान गुण आ ही नहीं सकता। इसी कारण से ना उसको ना किसी को हरि कथा का महत्व, हरि कीर्तन का महत्व समझ में भी नहीं आता है। नहीं समझ में आता, क्योंकि समझ में आने से वहां पर शांति का वातावरण बना रहता है। क्योंकि उनको समझ है उस वस्तु का, जो मुझे मिल रहा है या जो मैं प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, वो वस्तु है। जो वह क्या बोल रहे, जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महत् गुण, उनमें कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। नहीं, मैं कोई भी गलत काम नहीं करता, बहुत अच्छा रहता, सब ठीक रहता। लेकिन शास्त्र कहते हैं जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे पाप पितृद्रोही पातकी। तुम्हारे अंदर सारे अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन एक गुण नहीं है। वो क्या है? तुम अपने पिता का सम्मान नहीं करते, तुम अपने पिता का आदर नहीं करते। तो उसको कोई अच्छा बेटा बोलेगा, लोगों के सामने अच्छी अच्छी बातें करेगा, इसका उसका मदद करेगा, लेकिन जब उसका पिता का जरूरत है तो उसको ध्यान ही नहीं देगा। भक्त के लिए भी यही बात बताया जा रहा है।
भक्त क्या है? वो भगवान के लिए सब कुछ करता है। मदर्त्ये त्यक्त्वा कर्माणि त्यक्त्वा सजनमं मदाश्रय कथां पृष्ठ शृण्वन्ति च कथयन्ति च। इसीलिए भगवान बोलते हैं वही मेरे प्राण हैं। वो अगर कोई कर्म करता है मेरे लिए करता है, वो अगर कुछ छोड़ता है मेरे लिए छोड़ता है, वो अगर कुछ सुनता है मेरा चर्चा सुनता है, वो अगर कुछ बोलता है तो मेरा महिमा बोलता है, मेरे लिए जीता है, मेरे लिए सब कुछ करता है। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं, उससे बढ़ करके मेरे लिए अपना बोल के कोई होता ही नहीं। ऐसा। और जिसके अंदर ये सब है ही नहीं, वो सब कुछ करता है लेकिन भगवान की आराधना नहीं करता है, इसीलिए बोलते वो पितृद्रोही है। तो ऐसे पितृद्रोही पापी कहाँ जाएगा? रौरव नरक में जाएगा। उससे बचेंगे कैसे? तो एक ही उपाय है, हरिवासर तिथियों का पालन करना शुरू कर दो। हरिपाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना शुरू कर। अगर नहीं करोगे, मनोरथेन असतो धावता वही, मन के रथ में बैठकर पतन की ओर, अधोपतन की ओर ही चलोगे। इससे आगे और तुम्हारा जीवन में कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कौन कौन चाहता अपना पतन? हाथ उठाइए तो, कि महाराज मैं चाहता हूं करके पतन। आप चाहती हैं? आप तो दोनों हाथ उठा रही है खुशी से। अपना उन्नति कौन चाहता है? वो भी नहीं चाहते, बहुत कम लोग चाहते हैं। इसीलिए बोलते हरिनाम का आश्रय लेना है। उसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 लगभग 40 वर्ष पूर्व श्रीधाम मायापुर के अंदर अवतीर्ण होकर जगत को शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बोला गौर सुंदर ने, लेकिन अब आचरण करके दिखाने का समय जब आया तो श्री चैतन्य देव ने श्रीवास पंडित के घर को चुना। शास्त्रों में बोली हुई बात को आचरण करने का जब समय आया तो श्रीवास पंडित का घर को चुना गोविंद ने और वहां पर शुरू किया।
बड़े ही उत्तम हरिवास गतिविधि के दिन सबको बुलाया। आओ सारे, कहाँ रहे? बहुत ही पुण्यवान श्रीनिवास पंडित के घर में आना है। किस लिए? क्योंकि हरि कीर्तन ही विधान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। क्या किया उन्होंने? नृत्य आरंभ किया। तो नाचना भक्ति है। वास्तविकता में आपको पता होना चाहिए, जब जागृत अवस्था के अंदर समाधि का अनुभूति हो, तभी जो हृदय है वो शरीर को नचाता है। किस किस को समझाया? रहने देना। समाधि एक अवस्था ये है, ध्यान करते करते ऐसा जो भी करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था के अंदर पूरे होश में है व्यक्ति, और होश में रहते हुए उसको समाधि लग गया, और उस समाधि का अंदर जो आनंद का अनुभूति है, वो हृदय को जहां पर चंचल करे, तब जाकर के शरीर तांडव करने लगता है। कभी अनुभव हुआ इसे? वो होता नहीं है। हमने परमाराध्य गुरुदेव को दर्शन किया। गुरुजी ऐसे ही एक अपराकृत भूमिका में रहकर संकीर्तन किया करते। इसीलिए अभी जो है कीर्तन मतलब उठ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके नाचने लगते हैं। एक समय में चलता था जब लोग ऐसे ही होते थे, हिप्पी टाइप के होते थे, शराब पी के पड़े हुए, तो वो लोगों को वही अच्छे लगते हैं, तो उस समय चलता था। लेकिन वास्तविकता में जहां पर आत्मरंजन है, आत्मरंजन जहां पर, मनोरंजन नहीं। ये तो एंटरटेनमेंट भी कई तरह का होता है। एक फिजिकल होगा, शरीर के लिए एक रंजन है, दूसरा मन का, कुछ लोग बुद्धि का। इसीलिए वो लोग वो जो ऐसे ऐसे घुमाने वाला होता है वो लेते हैं, या चेस खेलते, कुछ और करते, जिससे कि दिमाग को एंटरटेनमेंट हो। यहाँ पर बुद्धि का रंजन नहीं, मन का रंजन नहीं, शरीर का नहीं, आत्मरंजन का बात हो रहा है। जो अंदर बैठा हुआ है वो आनंद लेना चाहता है, उसी का दान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु उठ के खड़े हुए। चलो, क्या बोलते हैं? उठी लो कीर्तन ध्वनि गोपाल को। संकीर्तन का ध्वनि उठने लगा। कब शुरू किया था मैंने? यही एकादशी के भी को शुरू किया था। क्यों? बोलते हैं यही गुणों के साथ वास्तविक वास है। यस्तुवासई, नजदीक रहना किसके साथ में? बोलते गुणों के साथ। हरिनाम से बढ़ करके कोई गुण होता नहीं है। कोई बाकी सब अवगुण है। कौन कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बोला, राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। राम नाम एक अंक है, उसके बाद जो कुछ भी है वो सब शून्य की तरह। एक के बाद जितना शून्य लगते हैं उसका उतना वैल्यू होता है ना? और अगर वही एक गायब है तो चाहे लाख शून्य लगाओ, कोई काम का नहीं है।
वो एक है भगवान का नाम, हरि नाम। ऐसा इसलिए क्या करना होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उस प्रेम को, जिस प्रेम के द्वारा गोविंद पीछे पीछे चले आते हैं, उन्होंने नाम में भर दिया। कौन कह रहा है? स्वयं श्री चैतन्य देव ही इस बात को बतला रहे। उनका नाम है, इसीलिए वो स्वयं इस बात को बतला रहे हैं। तत्रापिता नियमिता स्मरणेन, उस नाम में सारी ऊर्जा को भर के। ये ऊर्जा क्या होता है? वो प्रेम ही ऊर्जा है, जिसके द्वारा गोविंद चले आते। कर्म ऊर्जा नहीं, ज्ञान ऊर्जा नहीं, योग ऊर्जा नहीं है, तप ऊर्जा नहीं है, त्याग ऊर्जा नहीं है, भोग ऊर्जा नहीं है, रोग ऊर्जा नहीं है। दया, शौच, सत्य, त्याग कुछ भी ऊर्जा नहीं। ऊर्जा है तो प्रेम। इसीलिए बोलते नाम में उन्होंने प्रेम को भरा। इसीलिए जो व्यक्ति नाम का शरण ग्रहण करता है, विश्वास कीजिएगा वो प्रेम का शरण ग्रहण करता है। ऐसा इसीलिए नाम का आश्रय लेने वाला साधक, नाम प्रभु के शरण में गया हुआ भक्त, भगवान को प्रेम नेत्रों से दर्शन करता है। कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूं ना, मैं कुछ नहीं कहता भैया, शास्त्र कह रहे, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन् यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम्। गोविंदमादि पुरुषम, हे गोविंद, हे नाथ, आप आदि पुरुष हैं, तम अहम भजामि, मैं आपका भजन करता हूँ। संत जितने भी हैं, भक्त जितने भी हैं, कैसे देख रहे हैं भगवान को? बोलते प्रेम नेत्रों से देख रहे हैं, प्रेम का अंजन लगा के देख रहे हैं। वो क्या काजल मार्केट में मिलता है, खरीद के लगा लो? वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं वस्तु मिल जाए तो खरीद के लगाए, कहां से लगाते? नाम प्रभु से लगाते हैं, नाम के कृपा से लगाते हैं, हरिनाम का गान करते हैं। धीरे धीरे हृदय के अंदर प्रेम भर जाता है और वो प्रेम नेत्रों से गोविंद की ओर जब ईक्षण करते हैं तो गोविंद को उनके पीछे चलना ही पड़ता है। भैया याद रखिए, बुलाना भी नहीं है, याद रखना, बुलाने का भी जरूरत नहीं। अगर आप सोचो कि शायद हमको जाके बुलाना है ना, केवल उनके आगे खड़े होकर उनकी ओर नजर मिला देना। जब दिन वो प्रेम को अनुभव करने लगोगे, फिर गोविंद मंदिर से बाहर निकल के आ जाएंगे, रहेंगे नहीं वो। ऐसा ऐसे कई बार हुआ इतिहास में। भक्त सिर्फ देखता है भगवान, उसके बाद भगवान रह नहीं पाते हैं। अब आप देखो, ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तुति कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हैं,
लेकिन भगवान उनकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, उनका गुस्सा हो रहा है। लेकिन जब प्रहलाद आते हैं सामने, अभी तो प्रहलाद ने स्तुति करना आरंभ भी नहीं किया, सिर्फ सामने आए, ऐसा रूप हो जाता है फिर शाम। ऐसा देखने में भक्त को देखने से ही अंतर कुछ नहीं रहता। फिर उसके बाद भगवान खुद बच्चा बन जाते। मालूम है, जिनके आगे ब्रह्मादि देवता जाने को डर रहे हैं, वो प्रहलाद के पास आके पुचकार रहे, ऐसे कर रहे और माफी मांग रहे हैं। कहां से? क्योंकि भक्त के अंदर का जो प्रेम है वो गोविंद देख रहे हैं, हमारे आंखों का काम देख रहे हैं। ऐसे करके चांदी का मुकुट है, द्वार पे भी चांदी लगा है, सोने का मुकुट है, बहुत खर्चा किया। हम ये देखते, कपड़ा अच्छा है, वो हार क्या है, ओरिजिनल है कि जर्कन है, ये देखते। भक्त क्या देखता है, भगवान क्यों देखता है, आंखों से आंख मिला के देखता है। फिर उसके बाद भगवान बोलते, मैं कैसे रहूंगा तेरे बिना, मुझे ले जाओ अपने साथ, मुझे ले जाओ अपने साथ, मैं नहीं रहना चाहता इधर, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे सिर्फ तुम्हें चाहिए। सनातन गोस्वामी जी महाराज, जिनके पास कुछ भी नहीं, वो मदन मोहन की ओर देखते हैं और इसके बाद मदन मोहन कहता है कि रहना तुम्हारे साथ ही है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, मेरे पास तो अपना रहने का ठिकाना नहीं, कोई बात नहीं, जहां तुम हो वही मुझे रख देना। पत्ते लगा करके रखा, जला हुआ आटे का लड्डू बना के दिया, तब भी गोविंद वही खा रहे हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है भैया। अरे इसे क्या है उस बाबा जी में, क्योंकि प्रेम है। ऐसा क्या था विदुरानी के अंदर जिसके चलते गोविंद केले के छिलका को बड़ी प्रेम से खा रहे हैं। प्रेम है और वो प्रेम हरि नाम में है। वही देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए हैं, हरिनाम ही देने के लिए आए, क्योंकि प्रेम उसमें यथा भक्ति को मुर्जिता, वो भक्ति के द्वारा मुझे अपनी ओर खींच सके। ऐसी जो प्रेम कौन से स्थान पे प्राप्त होता है, तो नाम में प्राप्त होता है। इसीलिए गोविंद के आगे बैठकर गोविंद का ही गुणगान करो, फिर देखना गोविंद अगर छोड़ दे तो कहना। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, भैया अगर तुम दुनिया में रहना चाहते हो तो वृंदावन मत जाना, वृंदावन नहीं जाना, और अगर जाओगे तो केसीनाथ नहीं जाना। अगर चला भी गया तो वहां एक रहेगा 3 तरह से टेढ़ा, उसके पास नहीं जाना। और अगर चला भी गया, वो अगर बांसुरी बजाए तो सुंदर भी काम बंद कर लेना। कहने का मतलब जो कृष्ण के पास जाएगा वो कृष्ण से दूर नहीं हो पाएगा। दूर नहीं होगा। वो नजदीक जाने के लिए जो साधन करना पड़ता है उसी का नाम हरिनाम। वो कठिन नहीं है। हरिनाम करना मतलब है अपना प्रेम को इजहार करना। हम जैसे बच्चे से प्यार करते, पत्नी से प्यार करते, दोस्तों से प्यार करते हैं, उनके आगे अपने प्रेम का इजहार करते हैं ना, एक्सप्रेस करते, गुलाब देते, फूल देते, कुछ देते, तोहफे देते, फोन देते, बहुत कुछ देते। बोलते भगवान को तुमसे किसी चीज की चाहत नहीं है, उनको कुछ चाहिए नहीं। हम भगवान को दे क्या सकते, हम तो कुछ दे ही नहीं सकते, क्योंकि खाली हाथ आए हैं और जब जाएंगे खाली हाथ ही जाएंगे, तो दे क्या सकते। बीच में जो हमने कमाया वो भी गोविंद का ही,
तो उनकी चीज उनको देना। हमारे पास अगर कुछ है देने के लिए तो वो हमारा मन है जो कि भगवान से विमुख है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने मन को दो। इसीलिए भगवान ने स्वयं बोला, मन मना भव मद्भक्त मज्जाजीवा नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझे नमन करो, बस मेरी शरण में आओ, अपना मन मुझे दे दो और कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद का सारा काम तो गोविंद ही देख लेंगे। मन देना मतलब क्या है? प्यार करना है ना। जब प्रेम होगा मतलब है मन है, नहीं तो मन ही नहीं है। भगवान यही कह रहे कि तुम प्रेम करने की दिशा में, मुझे प्रेम करने की मार्ग में चल पड़ो। उसके बाद मेरे प्रेम क्या होता है, मेरा प्रेम तो तुम अनुभव करोगे। हमने प्रयास करना है, उन्होंने पूर्ण करके दिखाना है। वो प्रयास करने का जो उपाय है वो क्या है? हरिनाम। वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भैया शांत रहना, सब बोलिएगा। ये भगवान का नाम है। शास्त्र कहते नाम बिना कली काले आर लाठी धर्म। हरिनाम से बढ़ के कोई धर्म ही नहीं, और धर्म मतलब ही प्रेम है। बड़ा आनंद आएगा। भगवान देख रहे हैं कि आज की पावन तिथि एकादशी तिथि के अंदर कौन कौन मेरे आगे बैठकर मेरे लिए मेरा नाम कर रहा है। हमने उनका नाम कई बार किया, लेकिन अपने लिए किया ताकि मुझे ये मिले वो मिले। आज हम बोले कि आप मुझे मिले,
उसके लिए ये नाम मैं कर रहा हूं, वो भी एक बार देख लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Bol. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna,
बैठे हुए हैं मतलब, वो भी देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। इसलिए क्या करना होगा? उनके शरण में जाना होगा। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, भगवान के शरण में जाएंगे तो प्रसादात परम शांति। उनके शरण में जाने से, उनकी कृपा से ही जीवन में शांति मिलेगा। जिनको लगता है, ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं, हाथ उठाओ ताली मारो, ये बेकार है। जिनको लगता है पैदा होने से लेके आज तक कभी भी मैं दुखी नहीं हुआ किसी भी कारण से, वो लोग बैठ के ऐसे देख सकते हैं जैसे सिनेमा चल रहा है। जिनको नहीं लगता है, जिनको नहीं लगता है, वो लोग शरणागत होते हुए अपने हाथों को उठा लीजिएगा। जो भी है हाथ उठा लीजिएगा। जिनको नहीं लगता है कि भाई मैं कभी दुखी हुआ नहीं, वो हाथ उठाकर 4 बार महामंत्र करेंगे और 4 बार हरिबोल की ध्वनि करेंगे। तब तक हाथ उठाकर ताली मारते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में आनंद भर दीजिएगा, मेरे जीवन में प्रेम भर दीजिएगा नाथ। बस जो समझते हैं कि मैं कभी दुखी हुआ नहीं, इतने साल में 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, वो बैठ के देखने के लिए पूरा परमिशन है। बाकी सभी को कपट नहीं करना है। हाथ उठाकर ताली मारते हुए गोविंद से प्रार्थना करना है, ठीक है ना? हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कई लोग 2-1 बार के बाद ही हाथ नीचे कर दिया, मालूम है कमजोर शरीर है, लेकिन अगर 4 बार महामंत्र करने जितना भी गोविंद के आगे अगर हम हाथ ऐसा नहीं कर पाएंगे तो संसार से बाहर कैसे जाएंगे, उनसे प्रेम कैसे करेंगे। प्यार में तो पागल होना पड़ता है। जितने भी पागल आशिक मिलेंगे पूछ लो उनसे। गोविंद से प्यार करना है तो नाम ही करना है। 4-4 बार बोला था, एक आखिरी बार हाथ उठा लीजिएगा। कोई कंजूसी नहीं करना है ना? सब बहुत प्यारे हैं। जोर से ताली देते हुए
हरि बोल, हरि बहुत अच्छा। आपका समय और लूंगा नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो गया, सबको घर भी जाना है शायद, है ना। सब भजन कीजिएगा। एकादशी का पालन जो नहीं कर रहे हैं अवश्य कीजिएगा। एकादशी का पालन जो नहीं करता है उसका बहुत उतना अच्छा नहीं होगा। एकादशी का पालन करना चाहिए। हरिनाम ज्यादा से ज्यादा करना, हरि कीर्तन करना, हरि कथा श्रवण करना, साधु संग में रहना, और जो व्रत के अंदर खाने का अनुमति है उन पदार्थों को ग्रहण करना। वैसे तो निर्जल करने से अच्छा है, आजकल शरीर इतना मजबूत नहीं है, इसीलिए जो व्रत में खाने का अनुमति है उन वस्तुओं को ग्रहण करना, लेकिन अधिक से अधिक समय हरिनाम करना। प्रेम मिलेगा, भक्ति मिलेगा, शांति मिलेगा, जीवन में आनंद होगा। नहीं तो हमारे बच्चे भी हमारे नहीं होंगे एक दिन। हम सब रहते हुए भी अनाथ हो जाएंगे। ऐसी अवस्था अपने साथ ना हो, ऐसा अन्याय हमारे साथ ना हो, उसके लिए पहले ही भगवान के शरण में चले जाना। संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री श्री गुरु गौरांग राधा विनोद जी की जय, पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय।